पे दहला। चुनाव से पहले बीजेपी ने आयातित नेताओं की झड़ी लगा दी। टीएमसी के तमाम नेताओं को दनादन अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। चुनाव खत्म हुआ, बंगाल की सियासी तस्वीर एकदम बदल गई। आज जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें ममता स्टाइल पॉलिटिक्स का साक्षात प्रमाण हैं। आज बीजेपी को सूद समेत पूरा हिसाब ममता बनर्जी ने बराबर कर दिया। सोचिए, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय की घर वापसी हो गई। सियासत के इस सीन पर यह कहावत एकदम फिट बैठती है कि 100 सुनार की और एक लुहार की। 2017 में टीएमसी छोड़कर गए मुकुल रॉय ने बेटे शुभ्रांशु रॉय के साथ घर वापसी कर ली। More people will come. More member of parliament, ma'am, member of parliament. I do not know. Whenever the information will be coming, then we will let you know. From now, I cannot say anything. Ask BJP why they are breaking the party in everywhere. We are not breaking the party. Now there is no situation that we are not majority. It is not that situation like BJP. What BJP do, we don't do it. ममता बनर्जी ने बंगाल की सियासत में अपना नया ट्रेलर लॉन्च कर दिया। ट्रेलर को देखकर सोचिए पूरी पिक्चर कैसी होगी, क्योंकि ममता का दावा है कि घर वापसी के लिए बीजेपी के तमाम नेता लाइन लगाकर खड़े हैं। ममता के इस दावे ने बंगाल बीजेपी में भूचाल ला दिया है। आगे क्या होगा ये बाद में, उससे पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए और बीजेपी से टीएमसी में लौटे मुकुल रॉय का अनुभव सुनिए। আমি বলেছি বিজেপি করতে পারলাম না, করব না, সেই কারণেই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি আমার পুরনো ঘরে ফিরে গেছি। अगर बीजेपी ने 2019 में बंगाल में ऐतिहासिक जीत हासिल की तो इसके शिल्पकार मुकुल रॉय ही थे। वही नेता जो एक जमाने में टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। ममता के बाद पार्टी में नंबर 2 थे। यहाँ तक कि टीएमसी के संस्थापक मेंबरों में एक थे। लेकिन 2015 में शारदा स्कैम के बाद ममता बनर्जी से उनके रिश्ते तल्ख हो गए थे और 18 के बाद उन्होंने अपनी नेता का साथ छोड़ दिया था। मतभेद थे, लेकिन कभी मनभेद नहीं हुआ था। মতবিরোধ কোনোদিনও ছিল না, আজও নেই, আগামী দিনেও থাকবে না। मुकुल रॉय की वापसी के संकेत तभी मिलने लगे थे जब अभिषेक बनर्जी उनकी पत्नी को देखने हॉस्पिटल पहुंचे थे और उसके बाद मुकुल रॉय बंगाल बीजेपी की अहम बैठक से गायब थे। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुकुल रॉय से बात की थी, लेकिन ये बातचीत भी मुकुल रॉय को घर वापसी से नहीं रोक सकी। अब मुकुल रॉय के बीजेपी छोड़ने के बाद उनके गुट के कई नेता भी पार्टी छोड़ सकते हैं। माना यही जा रहा है कि ममता बनर्जी को चुनाव हराने वाले शुभेंदु अधिकारी का कद बढ़ने से वो नाराज थे, जिसके बाद से ही मुकुल रॉय की नाराजगी की चर्चाएं शुरू हो गईं। मुकुल रॉय की टीएमसी में एंट्री हो गई है, लेकिन ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया है कि वफादार से गद्दार बने दूसरे नेताओं की घर वापसी मुमकिन नहीं है। But I said that who have criticized the party like anything and who have done the betray before election for BJP, for money, for everything, we are not considering them. Only we will consider the people who are gentle, who are sober, and who doesn't bitterness, who doesn't go for bitterness. ममता बनर्जी ने बड़ा संदेश दिया है। ये संदेश अपने कैडर को है और इशारे इशारे में शुभेंदु अधिकारी को भी, यानी ममता बनर्जी पर निजी हमले करने वालों की वापसी नहीं होगी। मुकुल रॉय के जाने से बीजेपी को जोर का झटका जोर से लगा। मुकुल रॉय बीजेपी में आए थे तो उनका बहुत जनाधार था, वो बड़े नेता थे, लेकिन टीएमसी में वापस चले गए तो उनके सियासी कद की व्याख्या बदल गई। यही तो सियासत है। नेता तो नेता बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी के वर्कर्स अब बाजारों में लाउड स्पीकर पर ममता बनर्जी से माफी मांगते घूम रहे हैं। ये तस्वीरें बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ और बीजेपी के बढ़ते संकट की गवाह हैं। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।